नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग सभी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुल 8 वीडियो के अंतर्गत हम लोग पूरी क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो 45 घंटे। क्वेश्चन 2 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। 14 से 18 आयु के बच्चे के ऊपर जो है ये नहीं लागू होता है। आगे है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी या डी को सी पढ़े तो उनमें कौन सा रोग है? तो रोग हो जाएगा डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 4 है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का पूर्ण नाम है। नंबर 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो अंत यह चित्त संबंधों का कमजोर होना, यानी इंटरपर्सोनल रिलैक्सेशन का जो है कमजोर होना। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है कौन सी? समावेशी शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, डिसलेक्सिया रोग किससे संबंधित है? पठन विकार से। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, यानी जो भी बच्चे अलग योग्यता रखते हैं, यानी जिनकी अलग योग्यता होती है, अलग आवश्यकताएं होती है, उन्हें सभी बच्चों के साथ में रख कर के शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन 12, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या कहेंगे? आप जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उससे वैसे ही प्रेरित करेंगे, नहीं आगे की ओर बढ़ाएंगे। 13 नंबर, समस्या के आधार अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। विशेष शिक्षा संबंधित होती है कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 15, संगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 16, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? उत्तर, संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की आयु की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं यानी जिनमें सीखने की योग्यता धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्ध स्तर
80 से 90 हो या 90 से पीछे हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं समायोजित हो। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलेक्सिया है, क्या है? पढ़ने की क्षमता को एलेक्सिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइजोइड वर्ग के किस प्रकार के बालक आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक इसके अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और बुद्धिलब्ध बालक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 23 नंबर, अपराधी बालक कौन है? जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी जो गलत काम करते हैं, वह अपराधी बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है, क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। 25 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभा जिनके अंतर्गत होती है वे अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। 26 नंबर, एक बालक जो किसी रोग से ग्रसित है, यह SAW यानी शॉक वॉश या न्यूक्लियर के अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यही कहना उचित होगा। आगे हैं 28 नंबर कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या कहेंगे? तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। 29 नंबर, यानी किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो बी और सी, यानी आनुवंशिकता, रचना के कारण और वातावरण अभिप्रेरणा के द्वारा उनके अंदर प्रतिभाशीलता होती है। 30 नंबर, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना और है और सीखना है, यानी ये सभी छूट देना चाहिए। 31 नंबर, गतिक कौशलों में शिक्षण अधिगम में निर्योग कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्पैक्सिया कहलाती है। अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक चर अवस्था है। 33 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिनियम तथा पीयर टूरिंग, ये इम्पोर्टेंट है। 34 नंबर, अधिगम की योग्यता का लक्षण है, क्या है? अवधान, एकाग्रता, संबंधी, बाधा या विकार। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? पुनरावृत्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद पर का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता में किया है। क्वेश्चन नंबर 37, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा तंत्र यंत्र कौन से सबसे संतोषजनक होंगी? तो अति कल्पना सबसे अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 38, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार बेस। क्वेश्चन नंबर 39, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। अगला नंबर 40, सृजनात्मक
उत्तरों की के लिए आवश्यकता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं में से अलग करना चाहिए। सृजनात्मकता शिक्षार्थी यह है जो पार्षद यानी लेटरल चिंतन अथवा और समस्या समाधान में अच्छा है। 43 नंबर। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। कथन किसका है? तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित रहता है। क्वेश्चन नंबर 44। निःशक्त बालकों या बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। क्या है? के उद्देश्य हैं वह निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें हो जाएगा नियमित विद्यालयों। 45 नंबर। निम्नलिखित में सृजनशीलता का तत्व नहीं है, मुख्य तत्व नहीं है, अनुशासन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों के जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, जैविक मंदता कहलाती है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो है डिक्लेरेसिया। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा या कोडिंग लैंग्वेज। प्रतिभाशील होने का संकेत निम्न में से क्या है? नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना। क्वेश्चन नंबर 50। समन्वित शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि बाल विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट तथा यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।